अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अब्दुल क़य्यूम बबली टेक एंड स्टडी में आप सबका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लियर की थी और उसके बाद हमने जो डेफिनेशन थी यानी टाइप ऑफ मैट्रिसेस वो हमने उसमें सारी डेफिनेशन पढ़ी थी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसमें वो सारी की सारी डेफिनेशन जो तो हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी इस्तेमाल होंगी। हमने उधर पढ़ा था रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने उधर पढ़ी थी। तो आज एक्सरसाइज 1.2 हम इसके तमाम क्वेश्चन डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो जो हमने नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुतालिक ये क्वेश्चन है। तो ये सारा का सारा इसमें जो अरकान हैं वो ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है ये क्या है, नल मैट्रिक्स। तो ये है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। और ये क्या है, जिसमें एक रो हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, और जिसमें एक कॉलम हो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, और जिसके डायगोनल की एंट्रीज़ 1 हो तो उसको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज़, और इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और जिसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 हो तो उसको नल बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। और ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो आगे क्वेश्चन 2 में वह कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। तो इसमें से हमने फाइंड आउट करना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स क्या है। तो ये देखें, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है पहले के, तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर। तो इसमें सिर्फ एक कॉलम नज़र आ रहा है तो इसको बोलेंगे इसलिए कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हैं तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स। ठीक है। और आगे हमारे पास ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, और ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हैं तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा मैट्रिक्स है और बताना था हमने। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। हमने इसमें से बताना है कि डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है, स्केलर है, क्योंकि 4 इधर है, ये भी 4 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। और आगे ये कौन सा है, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और ये एक जैसी नहीं है, तो ये अकेला क्या है, डायगोनल। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स।
और ये क्या है हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ में से एक ज़ीरो है और नॉन डायगोनल ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। और आगे ई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर है क्योंकि 5 माइनस 3 2 होता है और ये भी 2 है, तो डायगोनल एंट्रीज सेम हो गई, तो इसको बोलेंगे स्केलर। ठीक है, आगे क्वेश्चन 4 वो कहता है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी व्हेन उसने दे दिए हैं ए ये हो, बी ये हो, सी हो और डी ये हो और ई ये हो। हमने इनका नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए हमने क्या तरीका पढ़ा था कि इसकी जो अंदर की एंट्रीज़ होती हैं उनकी जो है साइन चेंज कर दिया जाता है, माइनस हो तो प्लस कर दिया जाता है, प्लस हो तो माइनस कर दिया जाता है। तो इसका नेगेटिव हासिल करने के लिए हम लिखेंगे माइनस ए इज़ इक्वल टू -1 0 और ये +1। ये देखिए +1 का था, हमने माइनस कर दिया 0, और ये -1 का था +1 का कर दिया। आगे इसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए -b, तो इसका नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास -3, ये 1 -2 -1, क्योंकि जो प्लस था उसको हमने माइनस में बदल दिया, जो माइनस था उसको प्लस में बदल दिया। आगे हमारे पास सी क्या है, इसका -c मालूम करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 -6 -3 -2। तो इसके आगे हमने जो डी है इसका नेगेटिव फाइंड करना है। इसका नेगेटिव लिखेंगे -d इज़ इक्वल टू ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। जो प्लस थी उनको हमने माइनस कर दिया, जो माइनस थी उनको प्लस कर दिया। इस तरह आगे हमारे पास ई नेगेटिव इज़ इक्वल टू -1 5 -2 -3। तो इस तरह हम नेगेटिव लेते हैं कि अंदर की जितनी चीज़ होती हैं, अंदर की जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं उनको उनके साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो ये था क्वेश्चन 4। आगे हमारे पास है क्वेश्चन 5 है, कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दिया जाता है और कॉलम को रोज़ में तब्दील कर दिया जाता है, तो जो नया मैट्रिक्स हमें हासिल होता है उसको हम बोलते हैं पहले वाले का ट्रांसपोज। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, देखिए ये हमारे पास कॉलम है, तो इसको हम क्या बना देंगे रो, यानी 0 1 2 -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। आगे बी है, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, बी का ट्रांसपोज हमने लिया, तो ये है रो, इसको हम बना देंगे कॉलम 5 1 -6। सिंपली क्या करना है कि जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना देना है, जो कॉलम है उनको रो बना देना है, जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसको हम ट्रांसपोज कहेंगे। तो सी का ट्रांसपोज लिया हमने, तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो है, हमने इसको फर्स्ट कॉलम बनाना है 1 2। ये सेकंड रो है, हमने इसको सेकंड कॉलम बनाना है 2 -1। ये थर्ड रो है, हमने इसको थर्ड कॉलम बनाना है 3 0। तो ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ गई। इस तरह आगे हमारे पास डी का ट्रांसपोज लेते हैं हम। तो क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम बना दें, कॉलम ये फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम बना देना है, ठीक है। और इसी तरह ये 5, ठीक है, इसका ट्रांसपोज आ गया।
तो आगे ई का ट्रांसपोज लेना है, तो ई का ट्रांसपोज ये हमारे पास आ जाएगा 2 व 3 एंड -4 व 5, और आगे एफ़ का ट्रांसपोज लिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 व 4। तो ट्रांसपोज में हमने सिंपली क्या करना है कि जो रोज़ होंगी उनको कॉलम बना देना है, या जो कॉलम होंगे उनको रो बना देना है। तो जो हमें बदले में मिलेगा मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे पहले वाले का ट्रांसपोज। तो फाइनली हमारे पास आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि वेरीफाई डैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 1 0 2 एंड देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, और बी में वो कह रहा है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। तो हमने ये प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ए के इक्वल आता है। तो सिंपली हमारे पास क्या है, ए हमें दिया गया है, क्या दिया गया है 1 2 0 1, इसको हमने 1 का नाम दे लिया, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लिया। जब ए का ट्रांसपोज लिया तो क्या होगा, सिंपली जो रोज़ हैं वो कॉलम बन जाएंगी 1 2 0 1। तो मज़ीद इसका फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं, इसका मज़ीद ट्रांसपोज लिया तो जो रो थी उसको कॉलम में तब्दील कर दिया, यानी 1 2 और 0 1। तो ये देखिए हमारे पास ये सेम बन गई ना, ये वाला और ये वाला सेम है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए के इक्वल है। तो इसलिए हमारे पास ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे हेंस प्रूव डैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। तो इसी तरह हम बी के लिए यूज़ करेंगे। बी हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये वाला। तो हम लिख लेंगे 1 1 2 0, इसको हमने प्रूव करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। तो हम भी एक ट्रांसपोज लेंगे, इसका हमने लिया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया 1 1 2 एंड 0, ये आ गया। अब हमने दोबारा इसका ट्रांसपोज लिया, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या करेंगे, फिर हम रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में, 1 2 1 0। तो ये हमारे पास यही आ गया दोबारा। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी, हैंस प्रूव डैट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जिसको हमने डिटेल के साथ समझा है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल क़य्यूम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।